किसी ने प्रार्थना किया, आगे दैत्य हमें बोले कि भाई देखो ऐसा है, अभी इनका समय है, पुण्य का समय है इनका, और इनको अभी हम कुछ नहीं कर सकते, तुम इसके लिए थोड़ा ऐसे ऐसा करो, समय आएगा तब इसको कुछ कर पाएंगे। तो वो उस समय उसका पाप करने से उसका पुण्य खत्म हो जाएगा, और अब जब उसका पाप का समय आएगा तब वो फिर अपने आप उसके समय से जैसा भी उसका कर्म है मिलेगा। तो किसके अधीन होया? काल कर्म, यानी कि समय है, कर्म है, कर्म पुण्य वाला भी है और कर्म पाप वाला भी है, दोनों प्रकार के हैं। वैसे तो कर्म भी 4 प्रकार का बोला है। एक तो होता है पुण्य कर्म जिसके बदले में अच्छा मिले, एक है पाप कर्म, किसी को किसी प्रकार से दुख पहुंचा है तो वो पाप कर्म में जाता है, खुशी मिली है तो वो पुण्य कर्म में जाता है। थोड़े में यहाँ से शुरुआत होती है। फिर कई बार अपने कर्तव्य पालन में दुख भी आए तो भी उससे पुण्य होता है, क्योंकि दूसरों को वो नहीं करते। ऐसे ही अपना कर्तव्य छोड़ने से थोड़ा सुख भी मिल जाए तो भी उसके बदले में दुख आएगा, क्योंकि भाई अपने कर्तव्य में, धर्म में मरने में भी कल्याण है। ऐसे ही 2 प्रकार का, एक सुख वाला एक दुख वाला, तीसरा है मिला जुला जिसमें कुछ पाप भी रहेगा पुण्य भी रहेगा, और चौथा कर्म ऐसा है जिसको बोलते हैं, एक है शुक्ल कर्म यानी पुण्य वाला, दूसरा कृष्ण कर्म यानी जिसमें दुख आए, और तीसरा है मिश्रित यानी कि पाप पुण्य से मिला हुआ, और चौथा है अशुक्ल और आकर्षण कर्म, अर्थात वो पाप से भी परे है और पुण्य से भी परे है। तो ऐसा कौन सा कर्म हो सकता है? अभी आप इसको अब कुछ देखो, ये ऐसे होते हैं कि जैसे हम अपने स्वार्थ के लिए, कार्य के लिए बहुत से कार्य करते हैं, तो उनमें कुछ पाप पुण्य, और किसी में कुछ पाप भी है कुछ पुण्य भी है, तो ये मिश्रित में जाते हैं। लेकिन कुछ है भावनाएं, जैसे कोई भी आया सबके प्रति एक खुशी का भाव, मित्र की तरह करना, या किसी के दुख में भी अको हो बेचारा, ऐसा भाव भी करना, तो ये आता है ना, तो ये पाप में जाएगा और ना पुण्य में जाएगा। इन तीसरे मिश्रित से भी आगे, यानी कि ये पाप पुण्य से परे के कर्म में जाएगा। तो ये पाप पुण्य से परे में क्या होगा कि ऐसे कर्म होने से आपको इसके आगे का परमात्मा का या आत्मा के रास्ते में ये काम करेगा। यदि आपको कोई संसार की वासना है, कामना है, तो उससे ये मिल सकता है, पर वो नहीं है तो ये परमार्थ में काम करेगा। ये चौथे प्रकार का जो कर्म है ये आगे के लिए होता है। इसमें ज़्यादातर 3 में ये सब कर्म रहते हैं। जो चौथा है ये पाप पुण्य से परे है, इसी को कहते हैं कि पाप भी बांधने वाला है वैसे, और पुण्य भी बांधने वाला है। पाप पुण्य 2 बीज बनाया, शब्द भेद किन बिरले पाया। यानी कि जैसे मान लिया, चलो भाई आपने पुण्य कमा लिया, लेकिन पुण्य को भोगने के लिए आना पड़ेगा कि नहीं, शरीर लेना पड़ेगा कि नहीं, तो फिर झंझट तो बनी ही रही जब तक संसार रहा। तो अब पुण्य वाले को भी दुख सुख तो आएगा कि नहीं आएगा? आखिर ये तो है नहीं, कितना भी हो। कोई बोलेगा जी वो एसी गाड़ी कर दे, बड़ी गर्मी है। मैं कहा भाई अब क्या करे, गर्मी की भी ज़रूरत होती है। अब मैं कहा तू सारी जगह एसी लगा दे, सारी जगह। अब कैसे? अरे भाई उतरेगा चढ़ेगा, अब बड़ा नेता रहा है, ठीक है, अब एकदम से रास्ते में कुछ पेड़ गिर गया, कुछ हो गया, तब वो तेरे गुस्से से थोड़ी उठ जाए, भाई हटेगा धीरे धीरे। हाँ ये है तेरे लिए जल्दी जल्दी कार्रवाई हो जाएगी, भाई लाओ करें फलाना। लेकिन एकदम तो कुछ भी अड़चन है, बीमारी है, कुछ भी, वो तो असर करती है। ऐसे हर एक चीज़ का अपना अपना वो रहता ही है। इधर बैठ जाना कम पड़े, तो उसमें क्या होता है कि हर एक चीज़ काम करती है। तो ये सारी चीज़ें तो पुण्य बना रहा तो भी उसके लिए फिर झंझट है। इसलिए कहा कि पाप पुण्य से परे, इन दोनों से आगे बढ़ने का, कि नहीं भाई हमें ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं।
तो इसके आगे का ये चौथा कर्म है, ये अच्छी भावनाएं, मैत्री है, करुणा है, हर किसी की अच्छाई देख करके प्रसन्न होना, इसका नाम मुदिता है। दोस्तों की तरफ ख्याल नहीं करना, उपेक्षा है। और कैसा भी किसी ने कुछ कर दिया उसके लिए क्षमा भाव। अपना बच्चा उल्टा कर देता है तो ज़्यादा वो नहीं करते हैं, लेकिन दूसरे का करे तो फिर 10 बात करेंगे। इसलिए ये क्षमा, उसका किसी का दोष नहीं देखना, और दूसरे के जैसे अपने के प्रति क्षमा रखते हैं ऐसे हर किसी के प्रति क्षमा का भाव। क्षमा क्या है, अंदर में जरा सा हमारे अनुकूल नहीं होता है तो एक भड़कावा उठता है, जोश अंदर से आता है, अरे बस इसको अंदर से समझ लेना आके भाई अब जो होना था हो गया, पहले तू शांत हो जाए, इसको बाद में देख लेंगे। बस इतना सा कर लिया, किया नहीं उसके अनुसार, जो अंदर से एक भड़कावा जोश आया, तो यही क्षमा